2008 का भारतीय शेयर बाजार का क्रैश, जिसे ग्रेट रेस्ट्रक्शन या महान मंदी के प्रभाव के रूप में देखा जाता है, भारतीय वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इस कहानी को मैं एक रोमांचक और सस्पेंस भरी कथा के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो उस समय के घटनाक्रम, कारणों और इसके असर को गहराई से समझाएगी। अध्याय 1। शुरुआत का भ्रम। साल 2007 के अंत तक भारतीय शेयर बाजार बुल रन तेजी के दौर में था। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे सूचकांक हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे थे। विदेशी निवेशक भारी मात्रा में पूंजी डाल रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही थी। हर कोई शेयर बाजार को अमीर बनने का आसान तरीका मानने लगा था, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा छिपा था। कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी थी कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुका है, लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। अध्याय 2। पहली दरार। जनवरी 2008 में सेंसेक्स ने 21,000 का आंकड़ा छू लिया, लेकिन तभी अमेरिका से एक बुरी खबर आई। वहां के हाउसिंग मार्केट में सब प्राइम मॉर्गेज संकट ने तूल पकड़ लिया था। बड़े अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में दिक्कतें शुरू हो गईं। इनकी शाखाएं और संबंध पूरी दुनिया में फैले थे और भारत भी इससे अछूता नहीं था। फरवरी तक भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों ने अपनी पूंजी निकालनी शुरू कर दी। अचानक सेंसेक्स 20,000 से नीचे गिर गया। निवेशकों के मन में डर बैठने लगा, लेकिन उन्हें अभी तक असली खतरे का अंदाजा नहीं था। अध्याय 3। क्रैश की शुरुआत। मार्च आते आते वैश्विक बाजारों में गिरावट शुरू हो गई थी। भारतीय शेयर बाजार पर इसका सीधा असर पड़ा। 17 मार्च 2008 को बियर स्टर्न्स, एक प्रमुख अमेरिकी निवेश बैंक, लगभग दिवालिया हो गया। इस खबर ने भारतीय बाजार को हिलाकर रख दिया। सेंसेक्स एक ही दिन में 1,000 से अधिक अंक गिरा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार डराने वाली खबरें दे रहे थे। अध्याय 4। सबसे काला दिन। 7 अक्टूबर 2008 का दिन भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। उस दिन सेंसेक्स 10,000 के स्तर से नीचे गिर गया। निवेशकों की संपत्ति एक ही दिन में करोड़ों रुपए घट गई। अध्याय 5। खेल के पीछे की साजिश। इस मंदी के दौरान यह बात सामने आई कि कई कंपनियों ने अपने वित्तीय आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। सेबी सीबी ने कई कंपनियों और दलालों के खिलाफ जांच शुरू की। अध्याय 6। जीवन में वापसी। 2009 की शुरुआत में भारतीय बाजार ने धीरे धीरे रिकवरी करनी शुरू की। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सुधारात्मक कदमों ने बाजार में नई जान डाली। यह घटना न केवल एक वित्तीय क्रैश की कहानी थी, बल्कि इससे सीखे गए सबक ने भारतीय बाजार को अधिक मजबूत और सतर्क बनाया।